ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉरिशस एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद समुख उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम सब मॉरिशस घूमने आए हो तो रुकने के लिए बेस्ट प्लेस मेरा घर है। लेकिन अगर मेरे घर पर रुकने से तुम्हारा कंफर्ट इफेक्ट होता है तो तुम हमारे गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हो। वहाँ पर तुम्हारे आराम की सभी चीजें मौजूद होंगे। वहाँ एक गाड़ी और ड्राइवर भी तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद होगा। जहाँ चाहो जब चाहो तब घूमने जा सकते हो। ठीक इसी वक्त सम्मुख का ड्राइवर वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच जाता है। अपने ड्राइवर को भूमिका, कौटिल्य और अर्जुन सिंह का सामान गाड़ी में रखने का इशारा करते हुए वह एक बार फिर से भूमिका की तरफ देखता है और पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? हालांकि इस सवाल का जवाब कौटिल्य और अर्जुन सिंह में से कोई भी दे सकता था, लेकिन इस वक्त उन्होंने निर्णय भूमिका के ऊपर छोड़ दिया था। भूमिका कहती है, सम्मुख, यू आर अ जेंटलमैन। तुम्हारे ऑफर को भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन हम सभी यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। हमें यहाँ कुछ ऑफिशियल काम है, उसे खत्म करते ही हम वापस लौट जाएंगे। तब तक किसी होटल में रुकना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम हमारी मदद ही करना चाहते हो तो फिर रुकने के लिए कोई अच्छा होटल बता दो। इस पर सम्मुख नाराजगी जताते हुए कहता है, सीधा सीधा कहो कि तुम घर नहीं आना चाहती हो। इतना बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें सबसे मिलकर अच्छा लगेगा और मेरे घर वालों को भी तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ही एक अकेला मूर्ख हूँ जो यह सोच रहा हूँ कि तुम सभी से मिलना चाहोगे। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मुझसे कुछ मत पूछो। सम्मुख की इस बात पर भूमिका सिर्फ उसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन देती है। इस पर सम्मुख बिना कोई ध्यान दिए मुस्कुराकर जिंदा दिली के अंदाज में आगे कहता है, चलो कोई बात नहीं, यह तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम घर नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अब यह फाइनल है कि तुम सभी लोग मेरे गेस्ट हाउस पर रुक रहे हो। वहाँ तुम सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब भूमिका कहती है, हमें तुम्हारे घर आने में कोई परेशानी नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और अगर इतनी दूर ऑफिशियल काम से आई हूँ तो वह कोई सीधा साधा सा काम तो होगा ही नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए, इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं, और फिर तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारी वजह से तुम्हारे घर वालों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तुम मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उन्हें समझाना मुश्किल होगा। इस पर सम्मुख कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मेरी हस्ती इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम्हारे काम की वजह से मुझे मुसीबत का सामना करना पड़े। इसके बाद सम्मुख अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद उन तीनों की तरफ देखता है। फिर अपने एक हाथ की उंगली उन तीनों की तरफ दिखाकर कहता है, देखो, यह भी तो हो सकता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उससे मुझे कोई परेशानी ही ना हो, उल्टा मैं ही तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। आखिर मैं यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है, और सिर्फ पहचान ही नहीं, काफी जान पहचान भी है। फिर अपना हाथ नीचे करते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम सब मेरे साथ चल रहे हो, डेट्स फाइनल। समूह के ऐसा कहते ही भूमिका, अर्जुन सिंह और कौटिल्य तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उन तीनों को इस तरह कसम कस की स्थिति में देखकर सम्मुख कहता है, ठीक है, अगर तुम तीनों आपस में बात करना चाहते हो तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ। तुम तीनों एक दूसरे से अच्छी तरह से सलाह मशवरा कर लो और फिर इसी निर्णय पर पहुँचना कि तुम सब मेरे साथ आ रहे हो। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें शांभवी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। भूमिका बात को नहीं समझ पाने वाले एक्सप्रेशन देती है। अब सम्मुख भूमिका की ओर देखते हुए कहता है, शांभवी मेरी प्रिय पत्नी, अब तुम यह मत कहना कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा
क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इस बार समूह के इस मजाक पर भूमिका को हंसी आ जाती है। वह समूह की ओर अपना एक हाथ करती है और एक बार फिर से कहती है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ऐसा कहकर भूमिका अर्जुन सिंह और कौटिल्य को अपने साथ एक और आने का इशारा करती है। इसके बाद वह तीनों सम्मुख से कुछ दूर चले जाते हैं। भूमिका कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पहले उसके साथ उसके घर जाएं और फिर आगे बढ़े। तभी अर्जुन सिंह कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हमें ठीक इसी वक्त अपने मिशन पर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों कौटिल्य की तरफ देखते हैं, लेकिन कौटिल्य कुछ नहीं कहता है। तब अर्जुन सिंह कौटिल्य से कहता है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? इस पर कौटिल्य कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम दोनों की मदद के लिए आया हूँ। किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। तुम जो भी करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस मुद्दे पर मेरी राय इम्पोर्टेंट है तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें समूह की मदद लेनी चाहिए। यह यही रहता है, यहाँ की हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ भी है। यहाँ पर किस काम को किस तरह से जल्दी किया जा सकता है वह बेहतर तरीके से जानता होगा। यहाँ तक कि किस जगह पर पहुँचने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, यहाँ के बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें भी उसे हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगी। और सबसे जरूरी बात, उससे हमारे मिशन को किसी तरह का खतरा भी नहीं है। उसे अपने मिशन के बारे में बिना बताए भी हम अपने टारगेट तक पहुंचने में उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि उसने कहा कि उसकी काफी जान पहचान भी है, उसकी जान पहचान हमारे काम आ सकती है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लिए बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। अब भूमिका फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुंह से ओह की आवाज निकालती है और दूसरी तरफ घूम जाती है। फिर अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लेती है, उसके दोनों भवें चढ़ जाती है। एक ही पल की खामोशी के बाद भूमिका वापस उन दोनों की तरफ पलटती है और बोलना शुरू करती है, मुझे नहीं लगता कि कानून के दायरे में हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। कानून के हाथ बनकर भी हमें यहाँ पर चोरों जैसे काम ही करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता इन सब के लिए हमें समूह की मदद की जरूरत पड़ेगी या हमें उससे इस बारे में कोई मदद मांगनी चाहिए। मेरी अभी अभी डॉक्टर से बात हुई थी, उनसे बात करने के बाद यह बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टाफ कभी भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा। भूमिका की यह बात सुनते ही अर्जुन सिंह और कौटिल्य उसे सवाल भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वह जानना चाहते थे कि ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। भूमिका के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। भूमिका उनके बिना कुछ बोले ही इस सवाल का जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि अस्पताल से उस व्यक्ति का एड्रेस हमें इतनी आसानी से मिलने वाला है। उस एड्रेस को चुराने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से समूह किसी परेशानी में फंस जाए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। इसके बाद वह फिर से चुप हो जाती है। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य और अर्जुन अभी भी उसे एकटक देख रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भूमिका ने इस तरह की कोई योजना बनाई होगी। फिर एक पल रुककर भूमिका दोबारा से कहना शुरू करती है, अब अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि समूह की मदद से हमारे हॉस्पिटल से वह एड्रेस आसानी से मिल सकता है तब बात अलग है और हम उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कौटिल्य लंबे गहरे सांस लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, भूमिका मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मिशन को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही पैनिक हो रही हो। तुम कोई सामान्य पुलिस ऑफिसर नहीं हो। सबसे पहले तुम खुद को रिलैक्स करो ताकि ऑफिसर भूमिका की तरह सोच पाओगी। फिलहाल मैं तुम दोनों को बता दूं कि हमें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो परमिशन लेटर और दूसरे फॉर्मेलिटीज पेपर चाहिए वह सब तैयार है। बस हमें अब उन सभी पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी चाहिए। इस बार भूमिका और अर्जुन अपनी आंखों को बड़ा कर करके कौटिल्य की तरफ देखने लगते हैं। एक पल के बाद भूमिका कौटिल्य से पूछती है, यह तुमने कैसे किया?
इससे पहले कि कौटिल्य कुछ कहता, इस पर अर्जुन सिंह कहता है, तुम यह कैसा सवाल पूछ रही हो भूमिका? कौटिल्य ने कहा था ना कि वह हमारी मदद के लिए हमारे साथ आना चाहता है। जरूर उसने अपने हैकिंग टैलेंट का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद वह कौटिल्य की तरफ देखते हुए उससे पूछता है ना कौटिल्य? बदले में कौटिल्य बिना कोई जवाब दिए सिर्फ मुस्कुरा देता है। इस पर अर्जुन सिंह कहता है, यू आर जीनियस मेरे दोस्त। मारवा हाउस। तीनों बच्चे अपने नियमित कार्यों से निपट कर तैयार हो जाते हैं और साथ में ही अनिका और रोहित के कमरे में पहुंच जाते हैं। इस वक्त रोहित टेबल पर रखे हुए अपने लैपटॉप के सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था। वह बच्चों को वहां से बाहर भेजने से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, जबकि अनिका अपने दोनों हाथों को मोड़कर सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी कमर अपने सीट के ब्रेकरेस्ट से टिकी हुई थी। वह लगातार कुछ सोच रही थी। जैसे ही बच्चे कमरे का दरवाजा खोलते हैं, अनिका और रोहित दोनों का ध्यान अपने अपने काम से हटकर बच्चों पर चला जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। बच्चे के आने पर अनिका एक बार फिर से उनके सिर पर हाथ फेरती है और फिर कहती है, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह बात किस तरह छुपी रहेगी? तीनों बच्चे एक ही सुर में बोलते हैं, यस मॉम, हमें यह हर हाल में जानना है। तभी रिया कहती है, यह जानने के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आर्यन कहता है, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन ऐसे कोई भी तकरीब नहीं सोच पाया जिससे ऐसा किया जा सके। तभी एलेक्जेंडर कहता है, हाँ मॉम, प्लीज हमें जानना है, इसलिए अब आप और सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए। अब अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित बच्चों से कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रॉमिस करो कि वह सब देखने के बाद तुम में से कोई भी उदास नहीं होगा और तुम सब इसे पॉजिटिवली लोगे। हमेशा इस बात को याद रखोगे कि तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही तीनों से करते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। रोहित के ऐसा कहते ही पहले तीनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद यस डैड, हम हमेशा याद रखेंगे, ऐसा कहकर सहमति दे देते हैं। इसके बाद अनिका कहती है, तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा, हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में तुम कभी किसी से बात नहीं करोगे। यह एक सीक्रेट है और हमेशा सीक्रेट ही रहना चाहिए। अनिका की बात सुनकर बच्चों के लिए सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाती है। तीनों बच्चे एक साथ अपनी गर्दन हिला देते हैं। इसके बाद अनिका कहती है, ठीक है चलो। अनिका के ऐसे कहते ही तीनों बच्चे बाहर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रोहित कहता है, तुम लोग बाहर कहाँ जा रहे हो? रोहित की बात सुनते ही तीनों बच्चे रुक जाते हैं और रोहित की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें लगा शायद रोहित यह नहीं सुन पाया कि अनिका ने चलने के लिए कह दिया था। तभी बड़ी ही हैरानी के साथ रिया कहती है, डैड, अभी अभी मॉम ने ही चलने के लिए कहा था। बच्चों की बात पर रोहित हल्के से मुस्कुरा देता है और अनिका की तरफ देखता है। अब अनिका कहती है, हाँ हमें चलना है, लेकिन उस तरफ नहीं, तुम सभी हमारे साथ आओ।